हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है टॉप 50 टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अर्थात हम ऐसे 50 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है बौद्ध धर्म। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गौतम बुद्ध थे। उनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु के शासकों के गढ़ राजा थे। उनकी माता महामाया देवी जी थी, जो कौशल राज की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण गौतमी कहा जाने लगा दोस्तों। इनके बालक का नाम था सिद्धार्थ। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं देख लेते हैं। एक तरफ घटनाएं दिए गए हैं दोस्तों, दूसरी तरफ प्रतीक। पहला है दोस्तों गर्भ, उसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों हाथी। दूसरा है जन्म, उसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों कमल। तीसरा है यौवन या युवावस्था, उसका प्रतीक है सांड। चौथा दिया गया है दोस्तों गृह त्याग या महाभिनी निष्कर्म, जिसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों घोड़ा। पांचवा है ज्ञान प्राप्ति, जिसका प्रतीक चिन्ह है पीपल का वृक्ष। छठवा है दोस्तों समृद्धि, जिसका प्रतीक चिन्ह है शेर। प्रथम प्रवचन या धर्म चक्र प्रवर्तक, जिसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों चक्र। आठवां है दोस्तों निर्माण, जिसे पद चिन्ह से प्रतीक है। और जो मृत्यु या महापरिनिर्माण कहते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों स्तूप। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर निर्माण क्या है। बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्माण प्राप्ति है। निर्माण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से युक्त होना। निर्माण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्माण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों, बौद्ध धर्म की कुछ मूल मान्यताएं देखते हैं। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन शुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार वैध धर्म है, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टा से। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, परंतु बाद में इसकी एक शाखा सामित्य ने आत्मा को माना। तो दोस्तों, ये बात जरूर याद रखिएगा कि बौद्ध दर्शन जो है वो है पुनर्जन्म में तो विश्वास करता है, किंतु आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध धर्म मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताए गए हैं। और जो कि उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, वो है दोस्तों दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख विरोधगामिनी प्रतिपदा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संगतियाँ या सम्मेलन। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगिरी। अध्यक्ष थे महाकश्यप, और जो संरक्षक या शासक थे वो थे अज्ञात शत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति में क्या क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन दोस्तों, जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। यदि हम सूत पिटक की बात करें तो इसमें धार्मिक संभाषण व बुद्ध के संवादों का संकलन है दोस्तों। और यदि हम विनय पिटक की बात करें तो उसमें भिक्षुओं के नियम से संबंधित जानकारी है। अब बात करें दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति की,
तो ये हुई थी दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। स्थान था दोस्तों वैशाली। अध्यक्ष सब्बा कमीर और जो उसके संरक्षक या शासक हुए कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित थे। यहाँ पर हुए इस संगति की प्रमुख घटनाएं थी दोस्तों कि भिक्षुओं के मतभेद के कारण जो बौद्ध संघ थे वो विभाजन हो गए थे, एक स्थिरवीर और दूसरा महासंघिक। चलिए दोस्तों अब तृतीय बौद्ध संगति देखते हैं, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुए थे, जो कि स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र या पटना, जिसके अध्यक्ष मुंगली पुत्र तिश, जिसके संरक्षक या शासक थे अशोक, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। और इस संगति में जो हुआ था प्रमुख घटनाएं थी दोस्तों, अभिधम्म पिटक का संकलन। प्रारंभ में केवल 2 ही पिटक थे दोस्तों, सूत पिटक और विनय पिटक। जो तृतीय बौद्ध संगति में है, एक जो अभिधम्म पिटक जिसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है को जोड़ा गया है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों अब चौथी बौद्ध संगति देखते हैं, जो कि 98 ईसा या प्रथम शताब्दी भी कह सकते हैं के समय हुआ था। स्थान की बात करें तो कुंडलवन, जो कश्मीर में है। इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों वसुमित्र थे। इसके शासक या संरक्षक थे कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, एक हीनयान और महायान। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान किस संगति में हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी चौथी बौद्ध संगति में। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं पांचवी बौद्ध संगति, जो कि 7वीं शताब्दी में हुई थी कन्नौज उत्तर प्रदेश में, जिसके अध्यक्ष थे हेंगसोंग और जिनको संरक्षण किया था हर्षवर्धन, जो कि पुष्पभूति वंश से संबंधित थे। यहाँ पर दोस्तों महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। जब चौथी बौद्ध संगति में जब दो भाग में बढ़ गए थे बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान, तो पांचवी बौद्ध संगति में हीनयान ने अपने मत की श्रेष्ठता प्रसिद्धि की। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है दोस्तों सम्यक संकल्प, अर्थात आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। तीसरा है दोस्तों सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का परित्याग। चौथा है दोस्तों सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्कर्मों का अनुसरण करना ही सम्यक कर्मांत है। पांचवा है दोस्तों सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। छठवा है दोस्तों सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रत्ययन करना। सातवां है दोस्तों सम्यक स्मृति, सभी प्रकार के मिथ्या धारणाओं को परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। आठवां है दोस्तों सम्यक समाधि, अर्थात मन व चित्त की एकाग्रता। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध थे। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। अर्थात दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं दोस्तों, तो वो दिए हैं श्रावस्ती में। ये बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब भगवान बुद्ध के दर्शन के राजकीय संरक्षण की सूची दिए गए हैं दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए एक नज़र डालते हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरा है प्रत्यंजय, तीसरा है उद्यन, चौथा है प्रगोद, पांचवा अशोक, छठवां कनिष्क, सातवां हर्षवर्धन, आठवां साहसी वंश, नौवां पाल वंश का सम्राट। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं कि इन शासकों के नाम दिए रहेंगे और कूट के माध्यम से आपसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त में से कौन बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों इसे देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब बुद्ध की कुछ शिष्याओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है महाप्रजापति गौतमी। तो बात करें महाप्रजापति गौतमी की, तो वह कौन थी, तो वह थी बुद्ध की मौसी, वह भी माता और बुद्ध की प्रथम शिष्या भी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यशोधरा की। तो यशोधरा कौन थी, तो वो थी बुद्ध की पत्नी थी। अगर हम तीसरी बात करें दोस्तों, तो वो थी नंदा,
जो महाप्रजापति की पुत्री व नंद की बहन थी। चौथा है दोस्तों आम्रपाली, जो कि वैशाली की नगर वधु आम्रपाली वन का निर्माण किया। पांचवा है दोस्तों विशाखा, जो अंग जनपद की बच्ची ग्राम की श्रेष्ठी की पुत्री थी। छठवा है दोस्तों क्षेमा, जो बिंबिसार की पत्नी थी। सातवां है मल्लिका, जो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की पत्नी थी। और आठवां है दोस्तों सामावती, जो कौशाम्बी नरेश वत्सराज उद्यनी की पुत्री थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो हीनयान और महायान है उसमें क्या अंतर है और या फिर उनके क्या क्या विचार थे। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं हीनयान के बारे में। हीनयान के मत के लोग मानते थे कि सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता है। यह बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक में विश्वास करता है। बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए 9 चर्चाओं और 10 अनुशासन का पालन करता है। इन्होंने संसार को दुखमय माना, स्वयं के प्रयत्नों पर अधिक बल दिया तथा बौद्ध के साहित्य को पाली भाषा में प्रमोट किया। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं महायान के बारे में कि उनकी अवधारणा क्या थी। यह गुणों के हस्तांतरण में विश्वास रखता है, बोधिसत्व में विश्वास रखता है, सभी लोगों को बुद्धत्व की प्राप्ति की बात कही जाती है। ये आशावादी दृष्टिकोण रखता है, बुद्ध के प्रति विश्वास व भक्ति पर बल देता है। और जो इनकी बौद्ध साहित्य थी दोस्तों वो थी संस्कृत भाषा में थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों अब देख लेते हैं बौद्ध संघ। बौद्ध संघ गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। संघ में प्रवेश पाने के लिए गिरि जीवन का त्याग, कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि यहाँ के बौद्ध संघ के क्या नियम थे। पहला नियम यही था कि गृहस्थ जीवन का त्याग करना, कम से कम 15 वर्ष, और माता पिता की आज्ञा के बाद ही आप इस बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों को संघ में प्रवेश से वर्जित किया गया था। तो दोस्तों आप ये भी बात याद रखिएगा कि कई बार एग्जाम में आपको कूट में दे दिया जा सकता है कि उपयुक्त में से कौन किसे बौद्ध संघ में प्रवेश से वर्जित किया गया था, और आपको ऑप्शन दे सकते हैं अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दास। फिर आपको कूट में बताने पड़ेंगे दोस्तों। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संघ की सभा में प्रस्ताव को उन्नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव को पाठ अनुशासन कहते थे। बहुमत से पारित प्रस्ताव भू स्कीम कहा जाता था। किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहा जाता है। मतभेद पर विभाजन मतदान होता है। तो यदि दोस्तों आपको कहा जाए क्या बौद्ध संघ में मतभेद होने पर मतदान होता था, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब बौद्ध संघ में मतभेद हो जाते थे तब वहाँ मतदान भी होता था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो मतदान होते थे दोस्तों वो होते थे गुप्त होते थे और प्रत्यक्ष। गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के होते थे दोस्तों। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को प्रज्ञापक कहलाता था। और इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम वो कितनी थी? वो थी 20। जब किसी विशेष अवसर पर भिक्षु भिक्षुणियाँ धर्मवार्ता के लिए एकत्रित होकर धर्म वार्ता करते थे तो उसे उपोषथ कहते थे। संघ के प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रज्वला कहलाता था। प्रज्वला ग्रहण करने के बाद को श्रामवेल कहते थे। श्रामवेल किसी आचार्य की शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्रामवेल के आचार्य ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। इसके लिए 20 वर्ष की आयु सीमा होना आवश्यक था। श्रामणों को 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था जिसे शिक्षा पद कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। पहले थे भिक्षुणी या भिक्षु और दूसरे थे दोस्त उपासक।
या उपासनाएं। गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था और बौद्ध दैनिक प्रार्थनाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म के शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों प्रमुख प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों के बारे में बताया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है अश्वघोष। ये कनिष्क के समकालीन थे। एक प्रतिभा संपन्न कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन के चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम बुद्ध चरित्रम की एक महाकाव्य के रूप में रचना की थी। तो यदि दोस्तों आपको कहा जाए कि प्रथम बुद्ध चरित्रम महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो की थी अश्वघोष द्वारा। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं नागार्जुन। ये आंध्र प्रदेश के सातवाहन राजा यज्ञ की श्री गौतमी पुत्र के मित्र एवं समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा को प्रतिपादित किया, जिसमें सामान्यतः शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो किए थे नागार्जुन। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं असंग या वसुबंधु। ये दोनों भाई थे। वे प्रथम शताब्दी ईस्वी के पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक थे। असंग अपने गुरु मैत्रेयनाथ द्वारा स्थापित योगाचल या विज्ञानवाद संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य थे। वसुबंध की महान कृति अधिधम्मकोश को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। तो दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या है, तो वो है अभिधम्मकोश और इसके रचयिता थे वो थे वसुबंधु। आइए दोस्तों अब देखते हैं बुद्धघोष की। 5वीं शताब्दी ईस्वी के पाली भाषा के महान विद्वान थे। इनकी लिखित पुस्तक विशुद्धिमार्गी हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। 5वां है दोस्तों बुद्धिपालिका व भाव विवेक। ये दोनों 5वीं शताब्दी के नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्वपूर्ण समर्थक थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला यह है दोस्तों 6वां दिग्ननाग। 5वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में सुविख्यात हैं। उन्होंने तर्कशास्त्र पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। यह प्राचीन मध्यकालीन न्याय के जनक के रूप में निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो यदि आपको पूछा जाए दोस्तों कि बौद्ध धर्म से संबंधित मध्यकालीन न्याय की जनक किसे कहा जाता है, तो वो है दिग्ननाग। आइए दोस्तों देखते हैं 7वां है धर्मकीर्ति। 7वीं शताब्दी के महान बौद्ध न्यायिक थे। ये सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन तथा भाषा वैज्ञानिक थे। इनकी रचनाएं परवर्ती बौद्ध धर्म के ज्ञान मीमांसा तत्व चिंतन के शीर्ष स्थल मानी जाती है। ये महायान संप्रदाय के गोचर शाखा के दार्शनिक थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों 3 स्कंद व अष्टांगी मार्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला स्कंद है वह दोस्तों प्रज्ञा स्कंद, जिसमें 2 अष्टांगी मार्ग आते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि का मतलब है दोस्तों वस्तुओं तथा उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, और सम्यक संकल्प का अर्थ है दोस्तों भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प। जो हमारा दूसरा स्कंद है दोस्तों वह शील स्कंद, जिसमें 3 अष्टांगिक मार्ग शामिल है। एक है सम्यक वाक, दूसरा है सम्यक कर्म और तीसरा है सम्यक आजीविका। सम्यक वाक का अर्थ है दोस्तों सदा सच बोलना। सम्यक कर्म का अर्थ है दोस्तों सदा सत्य कर्म करना। और जो हमारा तीसरा है सम्यक आजीविका, इसका अर्थ है दोस्तों सदाचार पूर्वक आजीवन अर्जित करना। आइए दोस्तों अब देखते हैं तीसरा स्कंद, जिसे है समाधि स्कंद। इसमें भी 3 अष्टांगिक मार्ग शामिल है दोस्तों, जिसमें पहला है सम्यक व्यायाम, जिसे नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना है। दूसरा है अम्यक स्मृति, जिसका अर्थ है दोस्तों मिथ्या धारणाओं का परित्याग।
और जो हमारा अंतिम और 8वां अष्टांगिक मार्ग दोस्तों है सम्यक समाधि, जिसका अर्थ है मन की एकाग्रता। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भाई दोस्तों अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में। जो हमारा पहला पिटक है दोस्तों है विनय पिटक, जिसके स्वरूप की बात करें तो दोस्तों पिटकों का लघुत्तम रूप है, जिसमें शामिल है बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। यदि हम दूसरे देखें दोस्तों तो दूसरा है सूत पिटक, जिसका स्वरूप है दोस्तों पिटकों का वृहत्तम रूप, और जिसमें शामिल है बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक, जिसका स्वरूप की बात करें तो पिटकों का मध्यम रूप है, और जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो ये 3 पिटक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बौद्ध से जुड़ी हुई स्तूप है क्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि स्तूप क्या है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, उन पर समाधियों का निर्माण किया, सामान्य इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो भगवान बुद्ध के जो अस्थियों को 8 भागों में बांटकर जो उसकी समाधि बनाई गई है, उन्हीं को ही स्तूप कहा जाता है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों किसी वस्तु का ढेर। चूँकि यह चिंता के स्थान पर बताया गया था, अतः इसका एक नाम चैत्य भी है। तो यदि आप कभी भी कहा जाए कि चैत्य क्या है, तो चैत्य भी एक स्तूप ही है दोस्तों। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है, तो वह ऋग्वेद में, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। बुद्ध के पहले स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ा गया था। मौलिक रूप से स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था। शवदाह के बाद बची हुई अस्थियों के किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने वाली प्रथा को ही स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अपने प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्ध की श्रद्धा व उपासक के प्रमुख केंद्र बन गए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब 4 प्रकार के स्तूप बताए गए हैं, जिसमें पहला है शारीरिक। इसमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियों तथा उनके शरीर के विविध अंग जैसे दांत, नख, केश आदि रखे जाते हैं। जो दूसरा है दोस्तों है परिभौगिक। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरक, पादुका, आसन आदि रखी जाती है। जो तीसरा है दोस्तों वह है उद्देशिक। इसमें वे स्तूप आते हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्राओं के पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में निर्मित किया गया था। ऐसे स्थान हैं जैसे बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर शामिल हैं। यदि हम चौथी बात करें दोस्तों है संकल्पित। ये छोटे आकार के होते हैं। इनमें बौद्ध तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता है। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य की काम कहा गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों अब भगवान बुद्ध की जीवन से जुड़ी प्रमुख स्थलों पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से किस भाग से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लुम्बिनी की। यह गोरखपुर जिले में स्थित एक नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर पर स्थित है। महारानी महामाया के साल वृक्षों के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। अशोक के रुम्मीदेयी अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ था। इसमें भी लुम्बिनी का नाम उल्लेख है। तो लुम्बिनी का जो तात्पर्य है दोस्तों वो भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थल है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कपिलवस्तु। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित पिपरवा नामक स्थान से कपिलवस्तु की पहचान की गई। कपिल का शाब्दिक अर्थ है कपिल का स्थल।
कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ शासक गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। यह एक नगर कपिल मुनि कुटी स्थल पर बसा हुआ था। राप्ती की शासक रोहिणी नदी के तट पर अवस्थित था। धर्मचक्र प्रवर्तन के उपरांत गौतम बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की थी। अपने पिता, माता, पुत्र, भाई देवदत्त को बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। तो दोस्तों यदि हम कपिलवस्तु की बात करें तो वो धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित स्थान है, जहाँ उन्होंने अपने भाई, पुत्र, माता को बौद्ध धर्म को दीक्षित किया था। तो आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं, वो है श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी थी। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 195 किलोमीटर दूर अवस्थित है। वर्तमान समय में गोंडा जिले के सतेम महद गांव नाम से जाना जाता है। बुद्ध व उनके अनुयायी वर्षा काल में श्रावस्ती में ही व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष काल यहीं पर व्यतीत किए थे। प्रसिद्ध तेजवन विहार श्रावस्ती में ही था, जो समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करता था। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर त्रिपिटकों की व्याख्या की और 6 विरोधियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी थी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर स्थूलनाथ का जन्म भी यहीं पर हुआ था। तो दोस्तों यदि हम श्रावस्ती की बात करें तो वे यहाँ पर भगवान बुद्ध ने लगभग 25 वर्ष काल तक व्यतीत किए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो यहीं पे दिए थे। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो अगला है दोस्तों वो है सारनाथ। काशी महाजनपद का प्रमुख बौद्ध स्थल है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। यह वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर अवस्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यहीं पर दिए थे दोस्तों। 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है दोस्तों क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिए थे, जिन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ पर प्रशस्त स्तंभ का निर्माण करवाया। स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित चतुर्मुखी सिंह था। 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता होने पर स्तंभ सिंह को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में चुना गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, वो है बोधगया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत बिहार के फाल्गुनी नदी तट पर स्थित एक बौद्ध स्थल है। गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति किए थे। तो बोधगया इसलिए प्रसिद्ध है दोस्तों क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यहाँ का बोधि मंदिर भगवान बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान प्राप्ति की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। मौर्य शासन अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। जो दोस्तों हमारा अगला है वो है कुशीनगर। इसकी पहचान आधुनिक कसिया या कसिया के नाम से की गई है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात भगवान बौद्ध की मृत्यु यहीं पर हुई थी कुशीनगर पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ प्रमुख बौद्धिक स्थल मैप के माध्यम से आपको दिए गए हैं। आप इसे देख लीजिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि जो स्थल है वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये रहे भगवान बुद्ध के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं कि हम कितने समझे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध मत के महायान और हीनयान के प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्न में से किसमें स्थित है। आपको बताना है। ऑप्शन ए, महायान के पूर्ण का अंतोपरण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मात्र उदाहरण और सलाहकार में मदद करता था। आपके ऑप्शन बी है, महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था, जबकि हीनयान नहीं करता था। आपके ऑप्शन सी है, हीनयान ने वेदना परितात्रा के प्रत्यय का संवर्धित किया था। जो आपके ऑप्शन डी है, महायान ने अर्हत पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया था। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था, जबकि हीनयान
नहीं करता था। यही हीनयान और महायान के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? आपके ऑप्शन है स्थिर विद्यालयों का पाली धर्म सूत्र का संकलित किया हुआ था। आपके ऑप्शन बी है अशोक के प्रमुख शिलालेख यहाँ पाए गए थे। ऑप्शन सी ये तीनों स्थान जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, या ऑप्शन डी ये स्थान जहाँ महासंगिकाओं के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन का संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी देते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ऑप्शन सी, ये स्थान है जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। दूसरा, ये ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानते थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, हमारे जो दोनों के दोनों कथन हैं वो सही हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में गाय को अन्नदा, वंदना और सुखदा कहा गया। दूसरा, बौद्ध साहित्य की रचना आमजान की भाषा प्राकृतिक में की गई। तीसरा, इस धर्म के कारण लोगों ने बुद्धिवाद को महत्व बढ़ा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी एक दो और तीन। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी, जो हमारा पहला और तीसरा कथन सही है। हमारा दूसरा कथन असत्य हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह इसकी जो भाषा थी जो प्राकृतिक नहीं बल्कि पाली भाषा थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की है। दूसरा, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली से बनी हुई हैं। तीसरा, गया की बराबर की पहाड़ियों की तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, या ऑप्शन डी केवल एक दो और तीन। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, जो हमारा पहला और दूसरा कथन सही है। हमारा तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है दोस्तों क्योंकि गया की बराबर की पहाड़ी को तराश कर बौद्ध स्तूप नहीं बल्कि भिक्षुओं का निवास स्थान बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। दूसरा, केवल धर्म के तत्वाधान के सुगंधित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म में तेजी से फैला था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, जो हमारा पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि केवल धर्म नहीं बल्कि संघ बुद्ध और धम्म तीनों के तत्वाधान के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। एक तरफ त्रिपिटक दिए गए हैं दोस्तों, दूसरी तरफ दिया गया है विषय। पहला है विनय पिटक, दर्शन संबंधित है।
दूसरा सूत पिटक, बुद्ध की शिक्षाएं, तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक, नियमों का संग्रह। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही सुमेलित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। जो हमारा दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। हमारा पहला कथन इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि विनय पिटक जो है दोस्तों वो बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है दोस्तों। जो हमारा तीसरा है दोस्तों अभिधम्म पिटक, वो नियमों का संग्रह नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं का या बुद्ध की दर्शन से जुड़े हुए विषय रखे गए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं को भगवान होना या न होना अप्रासंगिक था। दूसरा, थ्योरी का अर्थ है कि जातक कथाओं का संकलन मिलता है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। जो हमारा पहला कथन सही है। दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो थ्योरी का आता है दोस्तों वो सूत पिटक का हिस्सा है जिसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन है। भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संपूर्ण विवरण है। दूसरा, बौद्ध धर्म का वज्रयान पद चीन, कोरिया, जापान में प्रसिद्ध है। तीसरा, वज्रयान के अनुयायियों को बुद्ध बोधिसत्व की सहायता और अनुग्रहण के माध्यम से मोक्ष का अनुसरण किया। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से कौन सही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि पहले कथन की बात करें तो दोस्तों यहाँ अभिधम्म पिटक नहीं आएगा बल्कि सूत पिटक होगा जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण करता है। यदि दूसरे को देखें दोस्तों तो बौद्ध धर्म का वज्रयान चीन, कोरिया और जापान में प्रसिद्ध नहीं था बल्कि ये जो था बौद्ध धर्म का जो वज्रयान पद था दोस्तों वो पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार में प्रसार हुआ था दोस्तों। और जो हमारा जो तीसरा कथन है वो भी असत्य है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों का अंकन हुआ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीम कर्डिफिशस, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी नहपाण या ऑप्शन डी बुद्धगुप्त। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कौसंबी या ऑप्शन डी राजगृह। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।